सोचिए, क्या एआई सच में इंटेलिजेंट है या फिर ये बस एक वाइब है, मतलब एक एहसास। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, उन्होंने अपना फैसला तर्क या लॉजिक की बुनियाद पर नहीं बल्कि सिर्फ एक एहसास पर लिया। ये एक हालिया एक्सपेरिमेंट के बारे में है। और सच कहूं तो ये लाइन एआई के बारे में हमारी पूरी की पूरी सोच को हिलाकर रख देती है। 76%, 76%, ये नंबर जरा दिमाग में बैठाइए। ये वो सक्सेस रेट है जो हाल ही में एक एआई ने हासिल किया, इंसानों को ये यकीन दिलाने में कि वो भी एक इंसान है। पर सवाल तो ये है कि आखिर ये हुआ कैसे। तो चलिए आपको वही कहानी सुनाता हूं, उस एआई की कहानी जिसने हम सबको, मतलब इंसानों को, बड़ी आसानी से उल्लू बना दिया। और पता है, इस धोखे में ही इंटेलिजेंस को लेकर एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। तो हुआ कुछ यूं, एक एक्सपेरिमेंट में GPT 4.5 को इंसानों से चैट करने को कहा गया। अब सुनिए मजे की बात, जब एआई ने एकदम परफेक्ट ग्रामर के हिसाब से सही और लॉजिकल जवाब दिए तो सिर्फ 36% लोगों को लगा कि वो इंसान से बात कर रहे हैं, सिर्फ 36%। लेकिन फिर आया असली ट्विस्ट। उसी एआई को एक नया कैरेक्टर दिया गया, ऐसा कैरेक्टर जो टाइपिंग में गलतियां करता, स्लैंग यूज करता और थोड़ा ऑकवर्ड सा मजाक भी करता था। और जानते क्या हुआ? उसका सक्सेस रेट सीधा उछलकर पहुंच गया 76% पर। मतलब एआई परफेक्ट होकर नहीं बल्कि इंसानों जैसी गलतियां करके ज्यादा इंसान लगा। कमाल है ना। अब ये जो हैरान करने वाला रिजल्ट है ना, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा, उस टेस्ट पर जहां से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था, मशीनों की इंटेलिजेंस को परखने का। हम बात कर रहे हैं एलन ट्यूरिंग के इमिटेशन गेम की। तो आखिर ये ट्यूरिंग टेस्ट है क्या भला? देखिए, 1950 में जीनियस मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग ने इसे बनाया था। ये एक मशीन के इंटेलिजेंट होने का टेस्ट है। इसका आइडिया बहुत सिंपल है। सवाल सिर्फ एक है, क्या कोई मशीन इस तरह से पेश आ सकती है कि एक इंसान ये पहचान ही ना पाए कि वो मशीन से बात कर रहा है या किसी दूसरे इंसान से? अच्छा, तो ये गेम खेला कैसे जाता है? नियम बहुत ही सीधे हैं। सोचिए, एक जज है, वो टेक्स्ट के जरिए दो छिपे हुए प्लेयर्स से बात कर रहा है। अब इन दोनों में से एक तो इंसान है और दूसरा है एक कंप्यूटर। जज का काम बस इतना है कि बातचीत से ये पता लगाए कि भाई मशीन कौन सी है, और अगर जज धोखा खा गया तो समझ लीजिए कि मशीन ने टेस्ट पास कर लिया। लेकिन एक मिनट, क्या ट्यूरिंग टेस्ट पास करने का मतलब ये है कि मशीन सच में समझ रही है? यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है, और ये मोड़ लाते हैं फिलोसोफर जॉन सर्ल अपने फेमस चाइनीज रूम आर्ग्यूमेंट के साथ। चलिए मेरे साथ एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। मान लीजिए आपको एक कमरे में बंद कर दिया गया है। आपको चाइनीज भाषा का एक शब्द भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो। अब बाहर से कोई आपको चाइनीज में लिखे सवाल अंदर भेजता है, लेकिन आपके पास एक बहुत मोटी रूल बुक है। इस किताब में बस ये लिखा है कि अगर ये वाला चाइनीज सिंबल आए तो उसके जवाब में वो वाला सिंबल बाहर भेजना है। तो आप बस उस किताब को देखते हैं और नियम के हिसाब से जवाब बाहर भेजते रहते हैं। अब यहां पर जो सबसे जरूरी बात है वो समझिए। आप नियमों का तो एकदम परफेक्ट पालन कर रहे हैं, इसे कहते हैं सिंटैक्स फॉलो करना। और बाहर बैठे इंसान को तो यही लगा कि वाह, इसे तो चाइनीज आती है। लेकिन क्या आप सच में उस बातचीत का मतलब समझ रहे हैं, उसका सिमेंटिक्स? जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर्ल का यही तर्क है कि आज के कंप्यूटर्स भी तो ठीक इसी चाइनीज रूम की तरह हैं। वो सिर्फ रूल्स फॉलो कर रहे हैं, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि वो कह क्या रहे हैं। हालांकि इस आर्ग्यूमेंट का भी एक जबरदस्त जवाब है। इसे सिस्टम रिप्लाई कहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ठीक है, कमरे के अंदर का इंसान नहीं समझता, लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम, मतलब वो इंसान, वो कमरा और वो रूल बुक, ये तीनों मिलकर चाइनीज भाषा को समझते हैं। और ये बहस आज भी एआई और फिलॉसफी की दुनिया में वैसी की वैसी ही चल रही है। तो देखिए, एक तरफ तो ये गहरी फिलॉसफिकल बहस है और दूसरी तरफ है एआई बनाने का प्रैक्टिकल मकसद। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारा गोल हमेशा यही होना चाहिए कि हम इंसानों जैसा एआई बनाएं, या फिर कुछ और भी है? असल में एआई रिसर्च की दुनिया में 4 मेन रास्ते हैं। एक रास्ता तो है ऐसा एआई बनाना जो इंसानों की तरह सोचे और एक्ट करे, जैसा ट्यूरिंग टेस्ट में होता है। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, और वो है ऐसे सिस्टम बनाना जो परफेक्टली तर्कसंगत हों, यानी रैशनल हों। तो इंसानों के नकल करना सिर्फ एक ऑप्शन है, अकेली मंजिल नहीं। तो ये रैशनल एजेंट होता क्या है? सीधी भाषा में ये एक ऐसा सिस्टम है जिसका सिर्फ एक मकसद होता है, हर हाल में सबसे बेस्ट रिजल्ट हासिल करना। वो हमेशा सही काम करता है, भले ही वो इंसानों जैसा लगे या न लगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एक सेल्फ ड्राइविंग कार। वो कभी ट्रैफिक नियम नहीं तोड़ेगी, चाहे उसे कितना भी अजीब क्यों न लगे। वो पूरी तरह रैशनल है। तो चलिए अब इन थ्योरीज और फिलॉसफी से निकलकर आज की दुनिया में आते हैं।
आज के एआई बैटलग्राउंड पर, जहां दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां एक दूसरे से जबरदस्त टक्कर ले रही हैं। आज आप देखिए, मेटा के लामा 3 से लेकर अलीबाबा के क्वेन 2 तक हर कोई एक ही रेस में दौड़ रहा है। कौन सबसे स्मार्ट और सबसे तेज एआई मॉडल बनाएगा। ये एक ग्लोबल रेस बन चुकी है, जहां हर हफ्ते नए रिकॉर्ड्स बनते हैं और टूटते हैं। तो सवाल ये है कि आज के एआई को हम नापते कैसे हैं। अब सिर्फ ट्यूरिंग टेस्ट से काम नहीं चलता। अब हमारे पास MMLU, GSM-8K और ह्यूमन एवाइल जैसे स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स हैं। ये एआई की अलग अलग स्किल्स को टेस्ट करते हैं, जैसे मैथ्स, कोडिंग और लॉजिक। और तो और चैटबॉट अरीना जैसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जहां आप और हम जैसे हजारों लोग वोट करके बताते हैं कि उन्हें किस एआई से बात करके ज्यादा मजा आया। और इस रेस के जो नतीजे हैं वो वाकई हैरान कर देते हैं। जरा MMLU बेंचमार्क के स्कोर्स को ही देख लीजिए। 2020 में एआई मॉडल्स का स्कोर था करीब 35%। सिर्फ 2 साल बाद 2022 में ये 75% पर पहुंच गया और आज 2024 में ये 90% का आंकड़ा भी पार कर चुका है। ये साफ दिखाता है कि एआई की लॉजिकल पावर कितनी तेजी से बढ़ रही है। तो हम वापस घूम फिरकर अपने पहले सवाल पर ही आ गए हैं। जब एआई लॉजिक और नंबर्स के गेम में इतना आगे निकल गया है, तो फिर हम इंसानों के लिए इंटेलिजेंस का मतलब क्या रह जाता है? क्या ये सिर्फ एक वाइब है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया ये है कि शायद अब इंटेलिजेंस की परिभाषा ही बदल रही है। ये अब सिर्फ कैलकुलेशन यानी कंप्यूटेशन का खेल नहीं रहा। अब ये बातचीत यानी कॉन्वर्सेशन का खेल है। ये अब तर्क यानी रीजन से हटकर तालमेल यानी रेजोनेंस की तरफ जा रहा है। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं ना, वो असल में कई चीज़ों का मिक्सचर है। सोशल कंफर्ट, बात करने का स्टाइल और एक इमोशनल कनेक्शन। हम उसी को इंटेलिजेंट मान लेते हैं जिसके साथ हमें एक वाइब मैच होती है, जो हमें अपने जैसा लगता है। और दोस्तों, यहीं पर एक बहुत बड़ा खतरा भी है। सोचिए, क्या होगा अगर हमें पता ही ना चले कि हमारी जगह किसी मशीन ने ले ली है, क्योंकि हम उस मशीन से इतना कनेक्टेड फील करेंगे, इतना समझा हुआ महसूस करेंगे कि शायद हमें कोई फर्क ही ना पड़े। तो मैं आज आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जब हम एआई को और ज्यादा इंसानी बनाने में लगे हैं, उसकी गलतियों के साथ, उसके मजाक के साथ, उसकी वाइब के साथ, तो असल में हम उसे और खुद को इंसान होने के बारे में क्या सिखा रहे हैं? सोचिएगा जरूर।